भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर गुजरे जमाने में रोमन साम्राज्य की सीमांत चौकी रहा लेप्टिस मैग्ना। लीबिया के इस शहर में आइए तो इतिहास के कई सारे पन्ने एक साथ खुल जाते हैं। वक्त की मार सहकर भी उस दौर की कई निशानियां बची हैं। विशाल गिरजाघर, रेसकोर्स और 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला अर्धचंद्राकार थिएटर इनमें सबसे बड़ा है। समुद्री कारोबारियों के समुदाय फोइनिशियन ने ये शहर बसाया था। बाद में रोम के राजा ने इसे जीत लिया। रोमन सम्राट सेप्टेमियुस सेवेरुस की ये जन्मभूमि है। लेप्टिस मैग्ना को ईसा पूर्व 7वीं सदी में फोइनिशियन नाविकों ने बसाया था। पीछे जाकर देखें तो इस शहर ने रोमन, बाजेंटाइन और इस्लामिक दौर देखा है। इस शहर ने दुनिया को एक सम्राट दिया है जिसने रोम पर 42 साल तक शासन किया और उसके बाद उसके परिवार ने। ये इस शहर की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सम्राट ने रोमन साम्राज्य को मजबूती और विस्तार के साथ ही आंतरिक स्थिरता भी दी। सेवेरुस ने पूरे यूरोप और आज के इराक में अपना सैन्य अभियान चलाया था। इंग्लैंड के यॉर्क में मौत से पहले उसने अपने शहर में भारी धन वैभव जमा किया। कभी रोमन साम्राज्य के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रहा लेप्टिस मैग्ना लीबिया में दशक भर चली हिंसा और जंग के बाद बुरे हाल में है। लीबिया के मुट्ठी भर लोग ही यहाँ कभी कभार नजर आते हैं। चाहे ये सरकार हो या पिछली, क्रांति से पहले या बाद में, किसी ने इस शहर की परवाह नहीं की, जबकि सरकार को इसका पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसे राष्ट्रीय आय का एक बड़ा जरिया माना जाना चाहिए। अगर ठीक से रखा जाए तो ये बड़ी संख्या में रोजगार और लाखों सैलानियों को यहाँ ला सकता है। 2011 में हुई क्रांति और उसके नतीजे में मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया में हालात इतने बिगड़े कि इस विरासत के मिट जाने का खतरा पैदा हो गया। यूनेस्को ने इसे उन विरासतों की सूची में डाल दिया है जो खत्म होने का खतरा झेल रही हैं। अब तक ये शहर जंग की सीधी चपेट में आने से बचा रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का हाल बहुत खराब है। यहां होने वाली पुरातात्विक खुदाई भी बंद है और देखभाल के नाम पर कुछ भी नहीं। सुविधाओं के अभाव में सैलानी यहां नहीं आ रहे। वैसे ये हाल तो अब पूरे लीबिया का ही है। मुक़ावमत सियाहा मादूमा निहायन मुक़ावमत सियाहा। लीबिया में पर्यटन बहुत कम है। पर्यटन के लिए ज़रूरी सुविधाएं यहाँ नहीं हैं, जैसे कि शहर के भीतर ट्रेन और सैलानियों के लिए परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सड़कों, गलियों का इंतज़ाम, रोशनी, गर्मियों में ठंडक। लीबिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। لتشجيع السياحة في ليبيا। गद्दाफी के लंबे शासन में देश सैलानियों से अछूता ही रहा। पहली बार 2003 में टूरिस्ट वीजा की शुरुआत की गई और पर्यटन के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया गया। ये सब 2011 में क्रांति शुरू होने के बाद थम गया। बीते 1 साल से हिंसा बंद है और अब देश के कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मुमकिन है कि देश के कर्णधार इन विरासतों को संभालने के बारे में भी सोचें।